हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त बीना। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे मैंने भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 16, 17 और 18 वहाँ पे किया हुआ है। तो आज के पोर्शन में है भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 19 और टेक्स्ट नंबर 20। तो श्लोक स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रेयर। ओम तत्सत। ओम नमः ब्रह्मणे नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। तो अभी हम लोग भगवत गीता का संस्कृत श्लोक चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 19 कहते हैं, जो है सो घोषो धर्तराष्ट्रानं हृदयानि व्यादारोयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भ्यानो नादोयन्। और श्लोक नंबर 20 वो है अथ व्यवस्थितान् दृष्ट धर्तराष्ट्रान् कपि ध्वजः प्रोभित्रे शस्त्र सम्पत्ते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा बाइको मीदोमहो महीपते। और जब हम लोग जब संस्कृत श्लोक को तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर इसका संस्कृत श्लोक का मीनिंग है सा मतलब दैट वो, घोषो मतलब कंपन वाइब्रेशन, धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, हृदयानि मतलब दिल, व्यादारोयत् इसका मतलब है बिखर जाना, नभ मतलब आसमान, च मतलब और, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो पूरी पृथ्वी है वो, च मतलब और, एव मतलब निश्चित रूप से, तुमुलो मतलब उपद्रव, जो बहुत ज़ोर से जो आवाज़ आती है उसको, जो बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ आना उसको बोलते हैं तुमुला। अब भ्यानु नादोयन मतलब दोबारा, मीन्स जो इको आता है ना कोई आवाज़ से, जो एक दूसरे को मार के जो आता है, रिसाउंडिंग। और संस्कृत श्लोक नंबर 20 उसका जब हम लोग मीनिंग को पढ़ते हैं तो फिर उसका वर्ड कुछ इस तरह है अथा मतलब इसके बाद, व्यवस्थितान मतलब किसी जगह पे स्थित होना, धृष्ट मतलब देखने के बाद, धर्तराष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, कपिध्वज मतलब जो ध्वज है, जो फ्लैग है उस पे हनुमान जी की छाप होना, पवित्री मतलब शुरू होने के ठीक पहले, शस्त्रो सम्पाते इसका मतलब है तीरों को छोड़ना, मीन्स तीरों को छोड़ने के लिए रेडी होना, धनु मतलब धनुष, उद्यम्य मतलब उठाया, पांडव मतलब पांडु के पुत्र, ऋषिकेशम मतलब भगवान श्री कृष्ण उनका एक नाम, तदा मतलब उस समय, बाइको मतलब वर्ड्स, मिदो मतलब यह, महा मतलब कहा सेड, महीपते मतलब हे ओ किंग, ओ राजन, हे राजन वो। और जब हम लोग इसका संस्कृत श्लोक नंबर 19 इसका हम लोग जब हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है, शंख से आई ध्वनि से धरती और आसमान में कंपन हो गई और धृतराष्ट्र के पुत्र के दिल बिखर गए। और जब हम लोग इसी श्लोक को जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It scattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. और श्लोक नंबर 20 जब हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तब इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, और उस वक्त पांडुपुत्र अर्जुन अपनी रथ जिसमें हनुमान जी की ध्वज लहरा रही है उसमें युद्ध की आरंभ होने से ठीक पहले अपनी धनुष उठाया और देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र
सारे पुत्र वहाँ पे किस तरह युद्ध के लिए उत्सुक हुए, वहाँ पे खड़े हुए उसके ऑपोजिट साइड में। तो वो देखने के बाद संजय अपने राजा से कहता है कि ये दृश्य देखने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कुछ बात कहता है। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है। At that time, Arjuna, the son of Pandru, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military war, Arjuna then spoke to Lord Krishna the following words. और जब हम लोग बैक इन द स्टोरी जब हम लोग जाते हैं, जब ये महाभारत के सीन में जाते हैं, तो फिर वहाँ पे ये सीन के अकॉर्डिंग में क्या हो रहा होता है कि जब श्लोक नंबर 19 के अकॉर्डिंग में है कि जब भीष्म वहाँ पे अपनी शंख बजाता है तो उसकी शंख की ध्वनि शेर की दहाड़ जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ पे कर्ण और बाकी जितने भी वहाँ पे उसके टीममेट्स है वो लोग भी शंख बजाते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि का कोई भी प्रभाव इन पे पांडव के साइड में आके नहीं पड़ता है। उन लोग के साइड में इतना कुछ इफेक्ट नहीं करता है, जिस वजह से उनकी शंख की ध्वनि की कोई भी बात यहाँ पे बताई नहीं गई है। लेकिन जिस वक्त पांडव के साइड में वो लोग जब शंख की ध्वनि बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से लेके अर्जुन, भीम और पांडु के सारे पुत्र और उसके साथ उसके टीममेट्स में जितने भी लोग हैं इस युद्ध में है, जितने भी योद्धा आए हुए सभी ने जब शंख बजाए तो एक ऐसी ध्वनि पैदा हुई जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के सबके पुत्रों के जो दिल थे वो टूट चुके थे, एकदम से उनके दिल बिखर गए थे। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि उनके दिल पूरी तरह से टूट गए थे। और श्लोक 20 के अकॉर्डिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर युद्ध ठीक उस वक्त आरंभ भी होने वाला था और अर्जुन अपनी धनुष उठा के युद्ध के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो अपनी धनुष उठा के अपने सामने देखता है कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र जो कि उसके सारे कज़न्स है, उसके सारे भाई है, तो उन सबको वो युद्ध में देखने के बाद वो थोड़ा सा सोचने लग गया कि ये सारे मेरे भाई हैं, सारे इस युद्ध में आ चुके हैं, क्या मुझे इन सबको मारना होगा? क्या मैं अपने भाइयों का हत्या करूँगा या फिर इनको मारूँगा? तो फिर ये दृश्य देखने के बाद वो थोड़ा सा चिंतित हो गया था। एंड थोड़ा सा चिंतित होने के बाद वो अब भगवान श्री कृष्ण से ये कुछ बातें कहता है। और यही बात संजय जो है, एक्चुअली ये जो सीन है संजय अपने राजा को कहता है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक भी जो भी सीन हो रहा है, ये एक्चुअल जो सीन है ये एक्चुअली संजय अपने राजा से कहता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक परफेक्ट गीता एक्सप्लेनर हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको परफेक्ट से परफेक्ट इसको प्रेजेंट करूँ और आप सभी तक इस बात को शेयर कर सकूँ। आप सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। राधे राधे। गीता गीता।